जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो वाणी में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, आप सब खुश होंगे और ऐसी आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। जो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है गुरु ग्रह के ऊपर, बृहस्पति ग्रह के ऊपर। इसमें किस तरीके से आप बृहस्पति ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं ये हमारा गुरु ग्रह है, तो जितने भी ग्रह हैं उन सब में से ऊंचा दर्जा इसे दिया गया है क्योंकि इसे गुरु ग्रह का नाम दिया गया है। तो इसको मजबूत रखना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि इसके मजबूत होने से हमारे दूसरे ग्रहों पर भी असर पड़ता है। अगर जब इसकी रफ्तार तेज होती है तो हमारे दूसरे ग्रहों पर भी इसका असर पड़ जाता है। तो बृहस्पति ग्रह में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बृहस्पति ग्रह अगर आपका कमजोर है तो कैसे क्या लक्षण है कि बृहस्पति ग्रह के बारे में आप जान सकते हैं कि ये लक्षणों से पता किया जाए कि आपका ये गुरु ग्रह ये कमजोर है। तो लक्षण ये है कि जिनको पेट की समस्या बहुत अधिक रहती है, पाचन क्रिया में मुश्किल आती है, उनकी पाचन शक्ति इतनी तेज नहीं है या कोई ना कोई भी पेट से संबंधित उनको बीमारी लगी रहती है, तो उनका बृहस्पति ग्रह है वो कमजोर है। दूसरी कि जो लोग स्टूडेंट्स हैं और जिनको शिक्षा प्राप्त करने में या शिक्षा के बीच बहुत सी दिक्कतें आती है, चाहे वो पैसों की हो, चाहे आपका मन ना लग रहा हो पढ़ाई में, तो आपका बृहस्पति ग्रह बेहद ही कमजोर है क्योंकि बृहस्पति ग्रह को गुरु ग्रह कहा जाता है। गुरु के द्वारा हमें शिक्षा दी जाती है, तो शिक्षा के ऊपर ये बहुत अपना असर छोड़ता है। तीसरा इसका लक्षण ये है कि अगर आप सपनों की दुनिया में रहते हैं, अगर आप हकीकत में कम जीते हैं और एक इमेजिनेशन लाइफ में आप ज्यादा जीते हैं, आप सपनों की दुनिया से बाहर नहीं निकलना चाहते, रियलिटी नहीं देखना चाहते, तो भी आपका बृहस्पति जो ग्रह है वो कमजोर है। चौथा लक्षण यह है कि अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है, आपकी एज है शादी की लेकिन आपकी शादी होने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो भी आपका बृहस्पति ग्रह बहुत कमजोर है। घुटनों में दर्द रहना, लेग्स में लगातार पेन रहना, ये भी बृहस्पति ग्रह की निशानी है। और अगर आप अपना घर बनाने में आपको बहुत दिक्कत आ रही है, आप रेंट पे हैं या आप घर बनाना चाहते हैं, अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं, लेकिन बहुत बाधाएं आ रही हैं, बहुत दिक्कतें आ रही हैं जिनकी वजह से आपका काम नहीं बन पा रहा है, आपका घर, अपना मकान नहीं बन पा रहा है, अपनी छत नहीं बन पा रही है, तो आपका बृहस्पति ग्रह बेहद ही कमजोर है। और इसका पांचवा लक्षण है कि बहुत सालों साल मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत मेहनत का काम भी कर रहे हैं लेकिन आपको उसका फल नहीं मिल रहा है। आपकी मतलब जितनी आपका धन होना चाहिए, जितना आपकी सैलरी होनी चाहिए, आपकी सेटिस्फेक्शन सैलरी नहीं है, ना ही आप अपने बॉस को इम्प्रेस कर पा रहे हैं। आपने कितनी भी कोशिश की लेकिन आपका बॉस आपसे इम्प्रेस नहीं हो पा रहा है। या जो कि दूसरे कार्य क्षेत्र में लगे हैं, जो कि बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका उसे फल नहीं मिल रहा है, उनका काम जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं चल रहा है मेहनत करने के बावजूद भी, तो भी उनका बृहस्पति ग्रह जो है वो कमजोर है। बार बार कामों में रुकावटें आना, छोटे छोटे कामों में भी रुकावटें आना, बड़े काम में तो आएंगी ही, छोटे छोटे कामों में भी रुकावटें आना, इसका मतलब है कि आपका बृहस्पति ग्रह जो है वो बेहद कमजोर है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे सिर्फ 27 दिन के अंदर अंदर ही आप अपने बृहस्पति ग्रह को बेहद मजबूत कर देंगे, उसकी रफ्तार को बढ़ा देंगे। आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति ग्रह जो वीक पोजीशन में है, वीक चल रहा है, आपका गुरु ग्रह बेहद मतलब कमजोर है, तो उसको किस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीकों से उसको मजबूत कर सकते हैं सिर्फ 27 दिन के अंदर अंदर ही। मैंने बृहस्पति ग्रह की पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं, उसमें मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से आप उपाय करके उसको मजबूत बना सकते हैं। अगर आप वो उपाय कर रहे हैं तो बीच में नहीं छोड़ना है आपको, वो उपाय खत्म करने के बाद आप ये उपाय शुरू कर सकते हैं। उपाय कोई भी नहीं छोड़ने, आपको हर एक उपाय बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आपको वो उपाय भी रिजल्ट देंगे, आपको ये उपाय भी रिजल्ट देगा, क्योंकि जो हमारे ग्रह हैं, जितने भी ग्रह हैं, उनको खुश रखना हमारे लिए बेहद जरूरी है। हर ग्रह का हमारे जीवन में अपना महत्व है, तो उसको खुश रखिए। धन की प्राप्ति चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं, तो ग्रह को पूरी लाइफ तक खुश रखते रहना है, आपने छोड़ना नहीं है। तो इसमें आपने 27 दिनों के लिए क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। 27 दिन का ही ये उपाय होगा, 27 दिन का ही ये कार्य होगा। लाइफ में सिर्फ एक बार ही करना है और सिर्फ 27 दिन करना है, ये वाला उपाय मैं आपको बता रही हूँ। इसमें आपने गुरुवार के दिन, क्योंकि बृहस्पति दिन है, गुरुवार का दिन होता है, तो गुरुवार के दिन से शुरू होकर
27 दिन तक लेकर जाना है। अपने गुरुवार का दिन पहला दिन होगा, उसके बाद आपने 27 दिन तक लेकर जाना है। आपने केसर का तिलक लगाकर जाना है जब भी घर से बाहर जाना है। केसर का तिलक लगाना है आपने। केसर का तिलक डायरेक्ट लग नहीं सकता क्योंकि सूखा 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 होगा, तो उसमें 1 या 2 बूंदा पानी की डाल सकते हैं, वो आप केसर का तिलक लगा सकते हैं। छोटी सी डब्बी आएगी, वो आप ले सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हमें मैम प्लीज बताइए कि किसका केसर का डब्बा ले, कोई नाम बताए। नाम कुछ भी नहीं है, आप कोई भी केसर का डब्बा ले सकते हैं, कोई भी। तो आपने कोई भी, आपको मार्केट से छोटा डब्बा लेना है केसर का। काम पे जाने से पहले वो केसर आपने लगा कर जाना है अपने माथे में। और इसके साथ आपने एक और चीज करनी है, आपने एक पीला कपड़ा लेना है, छोटा सा पीला कपड़ा, चाहे इतना सा ही हो। उसमें आपने केसर की डब्बी, छोटी सी डब्बी, 1 डब्बी तो आप अपने घर पे रखिए जो आप डेली लगा कर जाएंगे, और 1 डब्बी आपने पीले कपड़े में उसके अंदर डालकर पीले कपड़े को अच्छे से बांध लेना है, गांठ मार लेनी है चाहे, उसे आपने अपने पास रखना है। लेडीज है तो उसे अपने पर्स में रखें, जेंट्स है तो वो उसे अपने बैग में रख सकते हैं, लैपटॉप बैग में रख सकते हैं, वॉलेट में रख सकते हैं। तो ये चीज आपने अपने पास ही रखनी है, जेब की पॉकेट में रख सकते हैं, जहां पर भी आपको लगता है वहां पर आप ये रख सकते हैं, जाकि आप वो डेली लेके जा सकें। और ऐसा आपने 27 दिन तक लगातार करना है। 27 दिन तक वो डब्बी पीले कपड़े में आपने अपने साथ ही लेकर जानी है जब भी जाएंगे। और केसर का तिलक आपने अपने माथे पर लगाकर ही जाना है। गुरुवार के दिन से शुरू होकर 27 दिन तक आपने ये करना ही करना है, ये आपने ध्यान रखना है। कोई भी दिन याद रखना है कि मिस नहीं करना, क्योंकि 27 दिन तक चल रहा है तो 27 दिन तक डेली आपने ये काम करना है। और 27 दिन के बाद जो भी वो केसर की डब्बी होगी आपके पास, रुमाल के साथ ही जो केसर की डब्बी होगी, आपने जल प्रवाह कर देनी है। जैसे ही 27 दिन खत्म हो जाएंगे, 28वें दिन आपने वो जल प्रवाह कर देना है। वो डब्बी के साथ जो रुमाल होगा वो जल प्रवाह कर देना है। और जो घर पे बचा हुआ केसर होगा वो अगर खत्म हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं खत्म होता है तो वो भी आपने गुरुवार के दिन कहीं पर भी आप मंदिर पे रखाना है। कोई भी मंदिर में जाकर आप वो रख के आ सकते हैं। तो ये आपने करना है। और मैं चलती हूँ दूसरे उपाय की तरफ। दूसरे उपाय में आपने क्या करना है, दूसरे उपाय में जो 27 दिन आपके चल रहे हैं उसमें से कोई भी एक गुरुवार ले ले। ये नहीं कि पहला दूसरा, कोई भी एक गुरुवार आपने लेना है। उस गुरुवार में आपने 5 बच्चों को घर लेकर आना है सुबह के वक्त। उसमें से याद रखना है 4 लड़कियां हो, 1 लड़का हो। अगर 5 से ज्यादा बच्चे आ जाते हैं तो भी कोशिश करिए कि लड़कियों की जो संख्या है वो ज्यादा हो, लड़के चाहे 1 या 2 हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन 5 तो कम से कम हो, 5 से कम नहीं। 5 में से अगर 4 लड़कियां मिलती है, जरूरी है 4 लड़कियां, 1 अपने लड़का रखना है, 4 अपनी लड़कियां ही रखनी है। कई लोग क्योंकि पूछ भी सकते हैं कि मैम लड़कियों की संख्या कम मिली, तो कम नहीं, 4 ही लड़कियां, 1 आप लड़का रखना है आपने। और उस दिन आपने पीला प्रसाद बनाना है, जैसे पीले चावल बनते हैं जो, वो आपने बनाने हैं। और पीले चावल में आपने थोड़ा सा केसर डाल देना है, हल्का सा आपने पीले चावल में केसर डाल देना है। और जैसे ही वो बच्चे आपके घर पर आएंगे, आपने उनका पैर धोने हैं, जैसे कि हम कंचकों में करते हैं कि पैर धोते हैं हम उनके, आपने पानी से उनके पैर धोने हैं। और केसर का ही डिब्बी आपने उस दिन यूज करनी है। केसर दोबारा नई मार्केट से लानी है। केसर थोड़ा सा उन पे हल्का सा पानी डाल के केसर के डब्बे में केसर का तिलक आपने उन सभी बच्चों को लगाना है। और पानी पैर उनके पानी से धोने हैं। और उसके बाद जब आप वो अंदर आ जाएंगे, उनको नीचे बिठाना है और उनको पीला प्रसाद आपने खिलाना है। पीले चावल जो होते हैं वो आपने उनको खाने को देने हैं और उसमें थोड़ा सा आपने केसर डाल देना है। ये चीज आपने करनी है। और ध्यान रखना है कि वो बच्चे पीला प्रसाद घर पर ही खाकर जाएं, घर पर ही खाकर जाएं, वो अपने घर ना लेकर जाएं। अगर वो कहते हैं कि उनसे पूरा नहीं खाया जा रहा तो थोड़ा थोड़ा उन्हें प्रसाद दे दे कि जितना वो खा सके वो उतना खाकर ही जाए। इसके साथ अगर आप संभव होता है तो आप रोटी सब्जी भी दे सकते हैं, रोटी दे दीजिए, कोई भी दाल दे दीजिए, दाल सब्जी रोटी, ये बहुत पुण्य का काम होगा अगर आप देते हैं तो। लेकिन आपने मीठी चीज आपने जरूर रखनी है और उसमें आपने केसर डाल देना है। और ये करने के बाद आप ध्यान से सुनिए आपने क्या करना है। जब वो घर जाने वाले हों
तब आपने उन्हें छोटी छोटी जो गणेश की मूर्तियां मिलती है, इतने इतने साइज की जो होती है, आप मार्केट से आपको इजीली मिल जाएंगे इतने इतने साइज की, वो आपने उनको घर ले जाने के लिए देनी है, गणेश की मूर्ति इतनी इतनी सी। क्योंकि ये कोई अगर आप कहते हैं कि थोड़ा खर्चा भी हो जाएगा, तो ये सिर्फ आपने एक बार ही करना है, 27 दिनों में सिर्फ एक गुरुवार ही करना है। तो जब वो घर जाने वाले हों, आपने उन्हें एक एक गणपति की मूर्ति दे देनी है। तो ये चीज आपने करनी है, ये चीज आपने कर लेनी है। अब अगला चीज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपने ध्यान से सुनना है। 27 दिनों में एक गुरुवार आपने ये कर लिया, और एक और गुरुवार आपने एक चीज करनी है। आप समझ लीजिए कि 27 दिनों में सिर्फ 2 गुरुवार आपने ये चीज करनी है। बाकी जो 27 दिन तक मैंने बताया है, जो केसर का तिलक लगा के जाना है, वो तो आपने करना ही है। अब 27 दिनों में अगले गुरुवार आपने क्या करना है, आपने करना है कि आपने एक खीर बनानी है अपने घर में। खीर बनानी है, व्हाइट रंग की जो खीर बनती है, उसके अंदर भी आपने केसर डालना है, थोड़ा सा आपने उसके अंदर भी केसर डालना है। ये भी आपने गुरुवार के दिन ही करना है, सुबह के वक्त करना है। और ये खीर आपने गौ माता को जाकर खिलानी है, गौ माता को जाकर ये खिलानी है, और सुबह 11 बजे से पहले पहले ही आपने ये करना है। केसर की नई डब्बी ही लेनी है, क्योंकि जब भी आपने उपाय करना है नई डब्बी ही लेनी है। तो आपने वही केसर खीर में थोड़ा सा डालना है, और वो जो गौ माता को आपने वो खीर खिलाकर आनी है। और कोई भी जब डब्बी बच जाती है आपकी, उसकी मतलब केसर की डब्बी बच जाती है, उसे आपने मंदिर देकर आ जाना है। सिर्फ वो कपड़े वाला जो केसर मैंने आपको बताया था, वो सिर्फ आपने जल परवाह करना है। बाकी किसी भी उपाय में जब आपका केसर बच जाता है, तो वो आपने मंदिर में दे आना है। तो यही चीज है जो आपने करनी है। इसे 27 दिन तक बिल्कुल जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना है, कोई भी चेंजेस अपनी तरफ से नहीं करने। उपाय सुबह के वक्त ही करने हैं, 11 बजे से पहले पहले ही करने हैं। तो इससे आप देखेंगे कि आपकी बृहस्पति ग्रह से जुड़ी जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर होंगी। चाहे वो पैसों से रिलेटेड आपके काम ना बन रहे हो, धन में आपकी कमी आ रही हो, सेविंग्स ना हो रही हो, हेल्थ इश्यूज हो रहे हो, आपका मकान ना बन रहा हो, प्रॉपर्टी ना बन रही हो, या छोटे छोटे कामों में जो रुकावटें आ रही हो, शारीरिक दर्द हो जो भी बृहस्पति ग्रह की वजह से आपको लगे हो, वो आप लोग कर सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि आपका बृहस्पति ग्रह बेहद मजबूत होगा, बृहस्पति देव आपसे बहुत खुश होंगे, अपनी रफ्तार भी बढ़ेगी, और आपके सारे काम जो आप चाहते हैं वैसे ही उसी तरीके से और बहुत जल्द होंगे। तो यही मैं अपनी वीडियो में कहना चाहती हूँ। ईश्वर से कामना करती हूँ कि आप सब खुश रहें, आप सब स्वस्थ रहें, और आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।